हाय, मैं शिवमनिहि और आज हम करेंगे संस्कृत द्वादश पाठ दशम त्वम् असि। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी में गए। ते नदी जलं चिरं स्नानम् अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में देर तक स्नान किया। तथा ते तीतरवां पार गता। उसके बाद वे तैर कर दूसरे पार गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः। तब उनके नायक ने पूछा, सारे बालक ने नदी पार कर लिया? दूसरा, तदा कस्यचित् बालकः अगण्यत्। तब वह बालकों गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं। सः स्वं न अज्ञेत, वह अपने आप को नहीं गिनते हैं। अतः स अवदत् 9 एव सन्ति, तब इसलिए वह बोलता है कि 9 ही हैं। दशम न अस्ति, 10वां नहीं है। अपर अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगिनत्। उसके बाद दूसरा बालक फिर से गिनता है, तब भी 9 ही थे। तथा अपि 9 एव आसन्, तब भी 9 ही थे। अथ ते निश्चयम् अकुर्वन् अथ दशम नद्यामगन्। तब हुआ निश्चय करते हैं कि 10वां नदी में डूब के मर गया है। तो दुखिता तूष्णीम अतिष्ठन्, वे दुखी होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। तीसरा, तदा कस्यचित् पथिक तत्र आगच्छत्। तब वहाँ पर एक राहगीर आता है। सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत् बालकाः। वह बालकों को दुखी देखकर पूछता है, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? बालक, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बालकान् नायक अकथयत्। बालकों का नायक कहता है, वयं 10 बालका स्नातुम् आगताः। हम 10 बालक नदी में नहाने के लिए आए थे। इदानीं 9 एव आसन्, पर अब हम 9 ही हैं। एक न नद्यामगन् इति, एक नदी में डूब गया है। चौथा, पथिक तान् अगण्यत्। तत्र 10 बालिका एव आसन्। राहगीर उनको गिनते हैं, वहाँ 10 बालक थे। उसने स नायकम् आदिशत् त्वं बालकान् गणय। उसने नायक को आदेश दिया, तुम बालकों को गिनो। तथा पथिक स तु 9 बालकान् एव अगण्यत्। तब भी 9 ही थे। तथा पथिक अवदत् दशम त्वम् असि। तब पथिक अवगत कराता है कि 10वें तुम हो। तत्र श्रुत्वा प्रहस्तः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। यह सुनकर सब खुशी से घर जाते हैं। शब्दार्थ, इदानीम अब नाव। एकदा एक बार वंश, स्नानाय नहाने के लिए फॉर बाथिंग। निर्मलम साफ क्लीन, शीतलम ठंडा कोल्ड। तीतरवा तैरकर आफ्टर स्विमिंग। नायक नेता लीडर, चिरम देर तक फॉर अ लॉन्ग टाइम। उत्तीर्ण पार कर लिया, क्रॉस्ड ओवर। तदा तब देन अगण्यत गिना, काउंटेड। स्नात्वा नहाकर आफ्टर बाथिंग। अपरह दूसरा, अनदर। पुनः फिर दोबारा, अगेन आसन थी। वर नद्याम नदी में, इन द रिवर। तूष्णी मौन साइलेंट। पथिक राहगीर ट्रैवलर। स्नातुम स्नान के लिए, तो तिकबाट। मगनहा डूब गया, सैंक। प्रहष्टा आनंदित, प्रसन्न, हैप्पी। श्रुत्वा सुनकर, आफ्टर लिसनिंग इति। उदाहरण की समाप्ति का सूचक अवयव। टू एंड सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट। अब हमारा शब्दार्थ और अनुवाद पूरे हो चुके हैं और हम अपने अभ्यास कार्य अगले वीडियो में करेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।